आज जो पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति जैसे कब्ज से मुक्त नहीं है, वैसे चर्म रोग से मुक्त नहीं है। क्यों मुक्त नहीं है? क्योंकि क्या है कि जो हमारी जीवन शैली है, चर्म रोग हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। जब 4 रास्तों से गंदगी नहीं निकलती है तो 5वां अननेचुरल स्टार्ट होता है। उल्टी, जुकाम, सर दर्द, फोड़ा फुंसी, बुखार और चर्म रोग। और दूसरा, यही नहीं, हमारे जीवन में कभी न कभी कोई भी व्यक्ति चर्म रोग से मुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जैसे आज हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े हम बिल्कुल ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं, हमारी जो चमड़ी है वो डेली ब्रीथ करती है, आधा किलो गंदगी पसीने के रूप से निकालती है। लेकिन जो नमक खाते हैं, जो एयर टाइट वस्त्र पहनते हैं, नमक छिद्रों को बंद कर देता है। और एयर टाइट जो वस्त्र पहनते हैं तो वहां एयर नहीं आती है, हवा नहीं लग पाती है। तो हमारे लिए मजबूरी है, हम समाज के हिसाब से अगर एयर टाइट वस्त्र पहनते हैं तो घर तो अपना है ना। जैसे अगर हम देखें साउथ वाले जितने हैं वो घर में लुंगी पहनते हैं, लुंगी के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं। लेकिन हमारा नहीं है, तो हम क्या करें? जैसे सिंपल गाउन पहन सकते हैं, जो कॉटन का गाउन है, और कोशिश करके कॉटन के कपड़े और खादी के, मेरे अंडरगारमेंट्स भी खादी के हैं। जो अच्छी चीज कुदरत ने हमें यहाँ पे इंडिया में दी है, वो यहाँ से हम फॉरेन भेजते हैं, और फॉरेन से जो गंदी चीज, जो नुकसान करने वाली सिल्क है, हम उसको बुलाते हैं। तो देखिए क्या होता है। और चर्म रोग हमारे जीवन शैली से भी है। मान लो हमारा कचरा मलाशय में आ गया है, रेक्टम में, और पेशाब जो है ना, पेशाब की थैली में आ गया है, हम नहीं जाते हैं तो इचिंग होती है, क्योंकि शरीर है गूंगा। जैसे दर्द के लिए बताएगा तो दर्द होगा, लेकिन दर्द के लिए नहीं बताएगा, अभी कचरा जमा है तो वो खुजली के रूप में हमें बताता है, जलन के रूप में बताता है। और ये जब हम इसको खुजलाते हैं, करते हैं, और जलन होती है, और आगे धीरे धीरे त्वचा मोटी और काली हो जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वो है नमक और शक्कर, और तनाव है, अशुभ चिंतन है, और इसके अलावा खून की खराबी। देखो, खून की खराबी का जो मुख्य कारण है नमक और शक्कर है। वो कैसे, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, जैसे जब हमें खाना कब खाना चाहिए? जब भूख लगती है। लेकिन हम तो नियम से खाते हैं, टाइम से खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं। हम पूछते हैं डेली आज घर में कौन सी सब्जी बनी है, या मेरे को पिज्जा चाहिए, मेरे को बर्गर चाहिए, डिमांड होती है। हम भूख से नहीं खा के, हम एपेटाइट से खाते हैं। जब भूख से हम खाते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस ट्रैक में आते हैं, जो खाते हैं पचना चालू हो जाते हैं। लेकिन जब हम बिगर भूखे खाते हैं तो वो फर्मेंट होता है, और नमक और शक्कर झूठी भूख पैदा करता है। तो जो हमें भूख नहीं है, हमारे सामने फल रखे हैं, हमें इच्छा नहीं हो रही खाने के, लेकिन अगर हम पका हुआ खाना, नमकीन खाना हम रखें तो जो है, जैसे वो नमकीन रखे तो झूठी भूख चालू हो जाती है, और फिर जो अंदर भेजा हमने वो पड़े पड़े वहां खून खराब होता है, और खून खराब होने के बाद ही चर्म रोग होता है। ये तनाव से, अशुभ चिंतन से, कामी विचार से। जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम स्ट्रेस करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलता है, निगेटिव हार्मोन किडनी निकालती है, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, और उससे भी जो है ये,
और गंदगी निकल नहीं पाती है, तनाव से पाइप छोटे हो जाते हैं, तो अप्राकृतिक पांचवा रास्ता खुलता है। अशुभ चिंतन, निगेटिव विचार से तो मैंने बताया ना, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो पूरे ब्लड को टॉक्सिनाइज कर देता है। और हमारे शरीर का क्या प्रयास रहता है, हर टाइम प्रयास रहता है कि शरीर को शुद्ध करना। अब जब पेट से गंदगी नहीं निकलती है तो वो इच करता है जहां पे भी गंदगी रुकती है। और कामी विचार, देखिए क्या है, रात को कुछ नहीं है, हमने कामी विचार किए और उनकी पूर्ति नहीं हुई तो सुबह रैशेस मिलते हैं। तो देखो, हमारा जो कहने का मतलब है, हमारे शरीर को शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने में जो ये नुकसान करने वाली चीजें हैं, जो नुकसान करने वाले जो नियम हैं, इनको हम दूर करेंगे। और खून को साफ करने के लिए विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी। और इलाज में जो बताऊं, इलाज में मुल्तानी मिट्टी, आज जो हम कास्टिक साबुन भी लगाते हैं या ये ब्यूटी एड्स लेते हैं, नुकसान करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बच्ची गोरी चिट्टी, उसकी शादी थी, रात को लीपा पोती की गई और उसके बाद सुबह उठी तो काले काले दाग मिले। कितना पैसा इंसान बर्बाद करता है, 80,000 ब्राइडल का मेकअप, बताइए क्या, कौन सा सोना लगाते हैं, ऐसे पैसे का मिसयूज करते हैं। अरे कुदरत ने हमें दी है मुल्तानी मिट्टी लगाइए, आपके देखिए गोरा चित्ता चेहरा कैसे गोरा चित्ता होता है। विटामिन सी देखिए, आपके चेहरे में चमक आएगी। आपका ग्रीन ड्रिंक लीजिए, देखिए कितना आनंद ही आनंद रहेगा। आप सोचो जो कुदरत ने दिया है। भाई पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें मुल्तानी मिट्टी लगाती थी, सभी लगाते थे। मैं भी मुल्तानी मिट्टी लगाता हूं जब मौका मिलता है। नहीं तो हम ये बाथरूम में लगा के, जैसे माताएं मैंने लगा के, जब सूख जाए तब साफ करना चाहिए और फिर कोकोनट ऑयल में नींबू का रस मिला के लगाना चाहिए। और इसके अलावा आप चेहरे में, क्योंकि अंदर क्लीन है तो बाहर क्लीन होगा ना। मैंने 6 महीने पालक एंड आंवले का रस लिया था, चेहरे से खून टपकता था, लाल लाल चेहरा हो गया। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आप जो ये जितना भी है साबुन, मैं साल में कभी एक बार साबुन लगाता हूं, नहीं तो मैं साबुन नहीं लगाता हूं। हमारे संत जी भी नींबू से जो है चमड़ी को साफ करते थे। और हमें धूप भी मदद करती है। धूप में जो पसीना निकलता है वो क्या है, हमारे सब मिलियंस छिद्र को खोल देता है। और रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रस्सी कूदना, वो भी हमारे मिलियन छिद्र को खोल देता है। एक आदमी को चर्म रोग था, चर्म रोग का इलाज केवल प्राक चिकित्सा के अलावा किसी साइंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए गंदगी 4 रास्तों से नहीं निकलती है, तो जब 5वें रास्ते से बाहर निकलती है तो ये आइंटमेंट जो दवाई है वो क्या करती है, इसको यहां से निकल नहीं देती है। और हमें लगता है वाह जादू जैसा हमारा चर्म रोग खत्म हो गया, लेकिन वापस दोबारा होता है। चर्म रोग को कभी भी दवाओं से दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि चर्म रोग से दवाओं से दबाने के बाद ये जो हार्ट, लंग, किडनी और ब्रेन, सब बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। और हमें समझना चाहिए, जैसे देखिए, जैसे हमें इचिंग हो रही है तो समझना चाहिए, अरे हम टॉयलेट गए या नहीं गए। मैंने तो आपको ये बताया ना, पेट में भारीपन होता है, गैस होता है, तो तुरंत होता है, आप क्लीनिंग के लिए जाइए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, एक आदमी को जो है, एक हमारे यहाँ वर्कर था, मैंने कहा मैं अगर इनको और दूसरी चीजें बोलूंगा ये कर नहीं पाएगा, तो मैंने कहा तुम 15 दिन के लिए रनिंग कर सकते हो। तो उन्होंने रनिंग की, जैसे ही रनिंग से होता क्या है, तेज गति के व्यायाम से तेजी से रिजल्ट मिलते हैं। नॉर्मल रूटीन में हमारा दिल 1 मिनट में 5 लीटर खून बाहर फेंकता है, लेकिन जब रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग करते हैं तो 1 मिनट में 20 लीटर खून बाहर फेंकता है। कहीं पे भी कचरा हो फ्लश कर दो तो कचरा साफ हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, जब ब्लड 20 गुना तेजी से लंग्स को रश होता है
तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। 20 गुना तेजी से जब ब्लड किडनी की ओर रश होता है तो तेजी से किडनी 20 गुना तेजी से उसको जो है गंदगी को बाहर निकालती है। और जब प्योर ब्लड जब ब्रेन को रश होता है तो 20 गुना तेजी से जो है ना हमारा दिमाग काम करने लगता है। तो इन होल ऑर्गन की कैपेसिटी रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग से बढ़ जाती है। लेकिन रनिंग का नियम है कि अगर 5 मिनट रनिंग करते हैं तो 10 मिनट आराम करना चाहिए। और रनिंग कब करना चाहिए? जब हमारी नींद अच्छी होना चाहिए। मैं एक बताऊं, आज जो तनाव के युग में वैसे ही लोगों के पास लोड बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत। अब मैं बता रहा हूँ ऐसी स्टेज में अगर आवाज खराब हो गई सर। हम नींद करना सीखें, रिलैक्स रहना सीखें। मैं आपको एक बात बताऊं, भयंकर इचिंग हो रही है, जलन हो रही है और आप आराम करिए। देखिए क्या है, जैसे जलन हो रही है या इचिंग हो रही है तो पहले तो खुजलाइए नहीं। एक कोम्ब मसाज है, इस कोम्ब मसाज का यूज करिए। कोम्ब मसाज से क्या है, कहीं पे भी जो रास्ते ब्लॉक होते हैं तो ये क्लीन हो जाते हैं। और नमक शक्कर को अवॉइड करिए। नमक को छोड़ने के लिए किसी भी चीज को हम खट्टा करेंगे, कच्ची केरी, इमली, नींबू, टमाटर, आंवला, छई, दही और छाछ डालेंगे तो नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शक्कर को छोड़ने के लिए गुड़, किशमिश, मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष ये हम लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे भी आपका ये प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको भयंकर जलन हो रही है, भयंकर इचिंग हो रही है, और आप क्या करिए, एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक गीला टॉवेल करके आप उस पर रखिए, खुजलाइए नहीं नाखूनों से, नहीं तो फैलती है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, हमें शरीर का शुद्धिकरण पे ध्यान देना है। और मैं इसके बाद बताऊं, ये देखिए हमारे एक डॉक्टर एस.जे. सिंह हैं, इन्होंने लंदन से पीएचडी, लंदन से जो है डिग्री की थी नेचुरोपैथी की, बहुत बड़ा काम करके गए। हमारी हिस्ट्री में एक पॉइंटर है, उन्होंने लिखा है ये खून गंदा कैसे होता है और खून को साफ कैसे किया जाए। ये विटामिन सी से आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी, उपवास और रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रस्सी कूदना, मड बाथ, ये चीजें हमें लेना है। और जो खून को गंदा करने वाला पक्का खाना या नमक, शक्कर या निगेटिव विचार, इसको अवॉइड करना है। फिर इसके बाद हम ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये हमारे इसमें मच्छर ने हमें काटा, उसने क्या किया, यहाँ पे उसने जो है वो पॉइजन डाल दिया। अब पॉइजन क्या है, वो उस एरिया को डैमेज करता है। तो यहां से सूचना जाती है पीछे, सेंसरी पार्ट जो पीछे आधा पोर्शन रहता है, वहां सूचना जाती है कि भैया इसको इच करिए। वो मोटर पार्ट जो आगे वाला है उसको आदेश देता है कि इच करिए। उससे क्या होता है, जो वहां पे विष है वो जनरलाइज सर्कुलेशन में चला जाता है और हमें जो नुकसान कम होता है। तो जो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो ये समझिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अगर आप घर देखेंगे तो घर में मैंने जो कांच लगवाए हैं, कांच में फिल्म नहीं लगवाई है। क्यों? कि जिस घर में मैं आपको एक बात बताऊं, धूप आती है, हवा आती है, उसके घर में कभी चर्म रोग हो ही नहीं सकता है। घर को ऐसा बनाइए जो हेल्थ का एक मंदिर होना चाहिए। तो जितनी हवा अच्छी लगेगी, जितना धूप आएगा उतना अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे देखिए ये कपड़े मैंने बताया ना कि जब हम घर में जाते तो लूज गारमेंट काटन के पहनिए। और इवन फॉरेन में क्या करते हैं, एक ओपन बाथरूम बनाते हैं। जैसे हमारे घर में भी दीवारें ऊंची है तो वहां पे, और आपने एक बात देखी है, ये फॉरेनर्स जब इनको वहां धूप नहीं निकलती और जब इनको छुट्टी मिलती है तो ये नंगे जो है ना समुद्र किनारे ये धूप का सेवन करते हैं। तो अगर जो हमारे
जो ये हम बाथरूम ऐसे बनाए, छत पे ऐसे छत बनाए जिसमें बिल्कुल ओपन टू स्काई हो और धूप और हवा लगना चाहिए, क्योंकि इचिंग होती है। एक तो जहां बाल होते हैं हमारे प्यूबिक हेयर्स में, या इधर साइड में जो है हमारे, वहां पे जहां ये हवा नहीं पहुंचती, धूप नहीं पहुंचती है, या ये हमारे आर्म पिट में चर्म रोग हमें वहां होता है। तो चर्म रोग ये हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमेशा मान लीजिए कि कभी भी आपको कोई भी अगर कुछ होता है तो दवाई से दबाना नहीं है। ये देखिए, मैंने ये बताया ये इतना नुकसान करता है तो इसको नुकसान इसको नुकसान नहीं होने के लिए हम किसी भी चीज को खट्टा करें, और नमक नहीं लेंगे, शक्कर नहीं लेंगे तो ओवर ईट कर नहीं पाएंगे। और झूठी भूख से कोई भी चीज, ये केवल झूठी भूख पैदा करने में विशेष मदद करते हैं दोनों। ये शक्कर की जगह मैंने आपको ये बताया। इसके बाद देखिए, ये हमारे एडोल्फ जस्ट हैं, ये इन्होंने बताया है कि मिट्टी पे सोने पे, नंगे पांव चलने से मिट्टी पे सब रोग खत्म हो जाते हैं। हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही समाना है। तो इसका ये जो है ना, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने एडोल्फ जस्ट की रिटर्न टू नेचर पढ़ी थी और लुई कुनी की न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पढ़ी थी, तो उससे प्रभावित हुए थे और उन्होंने निसर्गोपचार उर्ली कंचन में खोला और उन्होंने ये बताया कि ये सस्ती, सरल, सुलभ चिकित्सा है। और इंडिया जो 70% जनता गांव में रहती है, तो उसको तो ये पंच तत्व, हवा, धूप, ये शुद्ध पानी, ये कितना अच्छा मिलता है। तो मैं एक बात बताऊं, अमेरिका के लुई कुनी ने जो बताया, सभी बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर गंदगी, मल विकार, उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण से सब बीमारियां खत्म होती है। तेज गति के व्यायाम मैंने आपको बताया, ये सूर्य स्नान में एक ध्यान रखना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग। जो दोपहर की धूप खाने लगे वो नुकसान करती है, और जब धूप ले तो शरीर पे कम से कम कपड़े होना चाहिए और सर गर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक चीज याद रखिए, जो बोलते हैं, जो पेट नरम पैर गरम सिर हो ठंडा, कोई डॉक्टर घर में आए तो मारो डंडा। तो देखिए, सूर्य प्रकाश लेने से ब्रह्मांड की शक्ति अंदर जाती है। सूर्य प्रकाश जर्मी शीतल है, हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। और ये है चमड़ी। और ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये नमक देख रहे हैं, ये नमक देखो कैसे छिद्र बंद कर दिए हैं, ये छिद्र। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि चर्म रोग ये हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो इस चमड़ी का अगर ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात आज मैं इसके साथ एक चीज और ले लेता हूं, एक्जिमा इलाज इसका भी सेम है, लेकिन इसको अगर दवाओं से जब हम दबाते हैं तो ये चमड़ी और मोटी होती है, काले चित्ते ये मोटे मोटे हो जाते हैं। और मैं बता रहा हूं, मैंने देखा है हमारे रिलेशन में, हमारी एक रिलेशन में चर्म रोग विशेषज्ञ है और आज तक किसी का चर्म रोग ठीक नहीं कर पाई है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं, आनंद मिलेगा प्रकृति और परमात्मा के यहाँ। जो पुराने जमाने में नदियों पे नहाते थे, धूप का सेवन करते थे, हवा लेते थे, उपवास करते थे, फलाहार करते थे और वॉकिंग करते थे, कभी भी कोई रोग, ये लोग बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज हमारे लिए ये स्ट्रेसफुल का वातावरण हुआ है। तो मैंने स्ट्रेस को छोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें प्रयास करना है, हमें तनाव नहीं करना है, लोड सब ऊपर वाले पे छोड़ना है। मैं बताऊं ना, मेरा नॉन स्टॉप काम रहता है, लेकिन मेरे को स्लो काम पसंद नहीं है, लेकिन मैं सर पे लोड नहीं रखता हूं। तो जिसने आज के युग में रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड स्लीप सीखा, वो हेल्थ का धनी है। तो देखिए, ये जीवन शैली से, और इसको कभी भी चर्म रोग माना एक प्रोटेक्टिव इंडिकेशन है हमारी गलत जीवन शैली का।